होते थे। सर, किसान सम्मेलन हुआ है क्या? आज का यह भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित किसान कार्यकर्ता सम्मेलन और विशेष करके जनजाति बंधुओं को इस किसान संघ से परिचित कराते हुए उन्हें जोड़ने का एक अभियान जो चल रहा है, उसी निमित्त यह आयोजन है। भारतीय किसान संघ में विभिन्न प्रकार के आयाम चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय किसान संघ सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास की धारणा लेकर के चलने वाला है। इस नाते जनजाति बंधुओं को, जो कि मूल रूप से खेती पर ही निर्भर है, मजबूरी में मजदूरी के लिए पलायन करते हैं, किसान की तरफ किसानों को अपनी मूल कृषि पर आकर्षित करते हुए नए नए नवाचार प्रयोग में ला करके इनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण भी भारतीय किसान संघ द्वारा दिए जाते हैं, जिसके अंदर वो अच्छी फसल पैदावार करें। ज़्यादा विशेष करके लागत कम करने के लिए जैविक की तरफ ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। एक विशेष करके जनजाति बंधुओं को, उनके लिए राज्य की योजनाएं विभिन्न प्रकार की होती है। योजनाएं लाभदायक होती है, बजट भी अच्छा है, विशेष करके उनका मंत्रालय भी अलग से है, पूरा विशेष ध्यान देने वाला। लेकिन उसकी क्रियान्विति नीचे रूट लेवल पर, ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंचने के कारण हम यही कहेंगे कि थोड़ी सी लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर, जो इस योजनाओं का नीचे गांव स्तर तक प्रसार न कर पाना, फिर उसके प्रोसेस न बता पाने के कारण किसान स्वयं भ्रमित रहता है, मैं इन योजनाओं से कैसे लाभ लूँ। जानकारी के अभाव में वो घर पर रहता है। इधर सरकार की योजना पूरी होती नहीं है, बजट जितना देते हैं उतना यथास्थिति में रहता है और दूसरे विभागों में डाइवर्ट हो जाता है। नाम किसानों का चलता है, जनजाति का चलता है, पैसा उनके उपभोग में आता नहीं है, वहाँ का विकास यथास्थिति में बना रहता है। इसलिए विशेष करके सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करने के लिए जन जागृति का प्रयास चल रहा है। और आज जैसा कि कमर तोड़ मेहनत हमारा किसान कर रहा है, इसकी जो भी उपज है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार अपने स्तर पर भी पूरी सदैशता के साथ विचार करे और छोटे से छोटे स्थानीय यानी तहसील तक इस प्रकार के खरीद केंद्र भी रहे और वहीं से इनको बीज भी उपलब्ध हो। नहीं तो आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कई प्रकार के ऐसे नकली बीज दिए हैं जो किसानों की पूरी मेहनत विफल जाती है और एक तरह से बारिश होते हुए भी वह एक अभाव सा महसूस करता है। इसीलिए किसानों को विशेष रूप से जागृत करके हम उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। गेहूं की खरीदी को लेकर एक सवाल है कि पहले सरकार ने 2700 रुपये में गेहूं खरीदी को एक वो दिया था, लेकिन अब 2275 रुपये में गेहूं की खरीदी हो रही है। बात बीच में उठी थी, वह विचार था, हम भी कहते हैं, उस पर हम भी खुश हुए जितना किसानों को मिले। हम तो यहाँ कहें कि 2700 भी उसकी लागत से बहुत कम है, लेकिन अभी जैसा कि बोनस के रूप में जो पैसा दे रहे हैं, कहीं न कहीं इनकी अड़चनें आ रही। हमारी मांग यथावत है और समय रहते सरकार अगर ध्यान देती तो ठीक है, नहीं तो हमें अपने स्तर पर कुछ अंगुली टेढ़ी भी करनी पड़ेगी। दिल्ली के किसान भी यही मांग लेकर बैठे हैं सर, वो क्या है? दिल्ली के किसानों की बात यदि आप कहेंगे तो हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, पिछली बार भी उनकी असलियत सामने आई है, अभी भी। पर उनकी मांग तो जायज़ है। देखिए, मैं कितने भी अच्छी बात कहूँ, लेकिन वो कहने तक हो, करने के लिए मेरे पास में कोई अगर उसका मास्टर प्लान नहीं है तो कोई मतलब नहीं। मेरी इच्छा अलग है। जैसा यही बात मैंने अभी कही, किसानों के नाम पर बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन वो केवल नेताओं को चमकाने के लिए हैं, जबकि भारतीय किसान संघ मूल रूप से किसानों के विकास के लिए ही
काम करता है, वहाँ पर उनको किसानों की उन मांगों के प्रति कुछ नहीं है। आपने पिछली बार भी देखा है, अभी भी देखा होगा, वो यहाँ तक कि बुलडोजर लेकर के चलते हैं। ये क्या किसानों के आंदोलन होते हैं क्या? तरीके उनके नहीं है, इरादे नहीं है, और इरादे नेक भी नहीं है। भारतीय किसान संघ तो पिछले 45 वर्षों से किसान समाज के हक में काम कर रहा है। आज जो मैं झाबुआ आया था, विशेष तौर से भारतीय किसान संघ का स्थापना दिवस का आयोजन था, क्योंकि 4 मार्च 1979 को भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई थी। आज हमारा झाबुआ क्षेत्र का भी हमारे जनजाति समाज के कार्यकर्ताओं की मिलन समारोह के साथ साथ स्थापना दिवस था। अभी हमने 5 मार्च को संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर जो वर्तमान जिस पार्टी की सरकार है, उस सरकार ने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम किसानों का धान 3100 में खरीदेंगे और गेहूँ खरीदेंगे 2700 रुपये में। ये विषय यहाँ पर भी आया है और हमने 5 तारीख को संपूर्ण मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया है कि हम सरकार से चाहते हैं कि समर्थन मूल्य आपका जो है वो रहे, परंतु किसानों को गेहूं पर 450 रुपये बोनस दिया जाए, क्योंकि ये उस पार्टी की सरकार है जिसके नेता बोलते हैं कि मैं गारंटियों की गारंटी हूँ। ऐसा बोलने वाले मोदी जी तक हमारी बात जाना चाहिए, इन किसानों की पीड़ा जाना चाहिए। एक तो विषय ये है। दूसरा, झाबुआ के किसान वो किसान हैं जिनकी बड़ी समस्या है, जहाँ के अनेक किसान वर्षों से ज़मीन पर काबिज हैं, उसका पेनल्टी भरते हैं, तोजी भरते हैं, पर आता उनका पट्टा नहीं, ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिला उनको। अभी तक 30-30 साल हो गए उनको। और अभी हमारे प्रदेश की सरकार अनेक सारी अवैध कानूनों को वैध करने में लगी है। उनको वैध करने का अवसर दिया, टाइम बाउंड कर दिया, आपको वैध करने आ जाओ हमारे पास। तो उनको आप बड़े लोगों को अवैध से वैध कर रहे हो, पर जो किसान 30-30 साल तक काबिज है उनको मालिकाना हक क्यों नहीं मिल रहा है? हमने यहाँ बात की कलेक्टर से, बाकी लोगों से, तो उन्होंने कहा मकान का पट्टा दे सकते हैं, अभी ज़मीन का नहीं देंगे। अरे आदमी रहेगा वहाँ पर जहाँ उसको रोजी रोटी मिले, उसको दाल रोटी नहीं रहेगा, करेगा क्या वो? पहले उसके दाल रोटी की व्यवस्था हो, उसके जीवन यापन की व्यवस्था हो, तब तो उसके निवास की व्यवस्था हो। इसलिए पहले किसान को पट्टा मिलना चाहिए ज़मीन का, उसके बाद उसको आवास की व्यवस्था होना चाहिए। एक बड़ी समस्या है अपना नर्मदा का पानी। वर्तमान में हमारे देश के मुखिया वो हैं जो नर्मदा का पानी गुजरात के कच्छ तक ले गए हैं, यानी रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया। उन्हें पता है पानी जाता कैसे है। अरे मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ नर्मदा मैया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, परंतु गुजरात की भाग्य रेखा बन गई है। जीवन रेखा हमारी भाग्य सूत्रा उनका। चंबल मध्य प्रदेश में बहती है, आनंद लहरा राजस्थान, मजे करा राजस्थान। तो चंबल का, माही का, नर्मदा का पानी वास्तव में झाबुआ, अलीराजपुर, धार के किसानों को मिलना चाहिए। इस जल की एक एक बूंद का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का किसान बहुत मेहनती किसान है। आज भी अनेक सारी सरकार की नीतियों का लाभ, योजनाओं का लाभ हमारे आदिवासी बंधुओं को नहीं मिल रहा है। जो सरकार वर्तमान में है उसकी विचारधारा है, वो कहती है हम अंत्योदय के लिए काम करेंगे, दीनदयाल जी के सपनों को साकार करेंगे। इसका मतलब क्या है? अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सुविधा पहुंचना चाहिए। पर यहाँ तो समाज हालत ऐसी है कि सरकारी सारी योजना पड़ी हुई है, किसान को लाभ नहीं है, पैसा लेप्स हो जाता है, किसान भटकता रहता है। नामांतरण बंटवारे तक में पैसे जमा करना पड़ता है किसान को। बिजली की समस्या पर्याप्त मात्रा में है, किसान को नए कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, लाइनों का विस्तार नहीं हो रहा है, अनेक सारी सैकड़ों समस्याएं। वास्तव में सरकार तो भोपाल से आए और झाबुआ में अपना मंत्रिमंडल बैठाए और यहाँ की योजना बनाए तो लाभ होगा। इसलिए अब सरकार को शहरों के अलावा, क्या बोलते हैं, मास्टर प्लान शहर का नहीं बनाए, अब बनाए गाँव का मास्टर प्लान, तब हिंदुस्तान का उत्थान हो। क्योंकि हिंदुस्तान आज भी 7 लाख गाँव में बसा हुआ है। 7 लाख गाँव से हिंदुस्तान के विकास का मार्ग जाता है। इसलिए गाँव का विकास ये समय की मांग है। अभी एक विषय आया आज भी कि ऐसे किसान बहुत सारे हैं 1992 के अंदर उनकी ज़मीन दूसरे नाम पे चली गई। ज़मीन मेरी थी पर उस पर नाम लिख दिया रामलाल का। अब मुझे रामलाल से वापस ज़मीन लेना है, वो सहमत भी है, तो मुझे रजिस्ट्री कराना पड़ रही है। जो रजिस्ट्री खर्चा है वो मुझे फालतू में देना पड़ रहा है। गलती मेरी नहीं थी, गलती थी सरकारी अधिकारियों की। तो जो कंप्यूटर ने गलतियाँ की, सरकारी अधिकारियों ने गलतियाँ की, किसानों के साथ छल किया है, इसका सारा खर्चा सरकार उठाए, कर्मचारी उठाए, किसान से एक पैसा ना ले। उसका जो गलत हुआ है, चाहे कंप्यूटर की मिस्टेक हो या लिखा पढ़ी की मिस्टेक हो, नाम बदल गए हैं, सर्वे नंबर बदल गए हैं, उनको ठीक किया जाए।
इसलिए वास्तव में सरकार को आज जो काम करने की आवश्यकता है वो है मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में इन गाँव की समस्याओं का विकास किया जाए, इन्हें ठीक किया जाए। ये सरकार को आवश्यक काम है और सरकारी योजनाओं का लाभ जो है गांव के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो उसको खाने का अनाज मिल रहा हो, चाहे उसको बिना पैसे का केसीसी लोन मिल रहा हो। इन सब में यहाँ समस्या बहुत सारी है, हर बात का पैसा लगता है। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस बात के लिए आवश्यकता है। और नहीं तो यहाँ आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। इस समाज की पीड़ा दिल्ली भोपाल तक पहुँचने वाली है।